हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभी सिंह यूपी पीसीएस पे। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, पेट का एग्ज़ाम आज का पहला शिफ्ट हम सभी का जो बहुत अच्छे से हुआ। और जैसा कि देखा जाए तो पेट का लेवल ठीक ठाक रहा है, पिछली बार से थोड़ा लेवल अप रहा है। अगर जीएस की दृष्टि से देखा जाए तो जीके जीएस की दृष्टि से मॉडरेट पेपर रहा है, लेकिन अगर पेट की दृष्टि से देखा जाए तो पेट की दृष्टि से थोड़ा टफ पेपर रहा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन भी पूछा गया है तो बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है, बहुत डीप जाके पूछा गया है। कोई क्वेश्चन ऊपर ऊपर नहीं पूछा गया है, वन लाइनर भी नहीं पूछा गया है। चाहे इतिहास ले लें, चाहे करंट अफेयर्स ले लें, चाहे विज्ञान ले लें, चाहे फिर ये ले लें स्टैटिक जीके भी ले लें। स्टैटिक जीके तो ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बस इतना समझिए कि मतलब अब यूट्यूब की दुनिया छोड़ के किताबों की तरफ मुड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन रखा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित पावन ब्राह्मणों के लिए एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन मराठा साम्राज्य था? तो मराठा साम्राज्य, ये मतलब मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पूना सही थी इसका। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता था, तो जिन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजेता। सही उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है इसे, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया, मौर्य साम्राज्य की राजधानी में पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसका स्वर्णगिरी शायद सही था, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, इंद्रप्रस्थ शायद हो सकता है। एक बार कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा इसका सही उत्तर। और ठीक ठाक क्वेश्चन भी मौर्य साम्राज्य से भी दिया है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ब्यास, सतलुज, इसका सही उत्तर है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, 1722 ईस्वी में सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी आमेर की। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही है, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे? तो श्री राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर है। 7 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू परिषद राजनीति वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी शायद इसका सही उत्तर होगा, और सही उत्तर ही है। अगला है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफ के साथ साथ स्वराज का समर्थन में असहयोग? तो कलकत्ता, जहाँ स्वराज की मांग की थी और असहयोग आंदोलन की शुरू करने की आवश्यकता व्यवहार में आश्वस्त किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को में। इसका सही उत्तर है सिरुई लिलू फेस्टिवल, तो ये मणिपुर की है। अगली क्वेश्चन है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून, जो लौटती हुई मानसून है, उससे वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे। फिर है, राजस्थान में जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो रोजरी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट है, काला ग्रेनाइट है, मेरीगोल्ड ग्रेनाइट है, राखी ग्रेनाइट है, देख लीजिएगा इसे। अगला है, पुर्तगाली द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गोवा। इसका सही उत्तर है कि क्या है, अब तो आयोग जो देगा देखा जाएगा, लेकिन पुर्तगाली गोवा में ही आए थे, तो उसका लगभग सही उत्तर यही माना जा सकता है। फिर एक, गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी मंजूरी कौन देता है? फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? फिर 18 क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, बीमा विनियामक आईआरडी जिसे कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? निम्नलिखित में से कौन सी डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ साथ एक अधिराज्य बन गया, और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत अधिनियम 1935 की धारा प्रावधानों के तहत किसके तहत ये कानून बनाए रखा? ये क्वेश्चन है लगभग 22वां क्वेश्चन है। जैसे संसद सदस्य नहीं है एक व्यक्ति, जो उसे राष्ट्रपति अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त? तो 6 महीने ये है। फिर अगला है, उच्च न्यायालय के नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 73वां 74वां संविधान संशोधन पूछा गया है। फिर ये जो अधिकारों का बिल है, इल्बर्ट बिल है, मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग लेवल ठीक ठाक रहा है।
स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? षड्यंत्र के संबंध में। साइंस का भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार कोलाइड है? फिर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से प्रोटोप्लाज्म को जामा देता है? फिर निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो प्लूटो ये सही है। फिर लेवल लगभग मैथ का भी कैलकुलेटिव थोड़ा बहुत दिया है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है, और ये औसत एवरेज से भी ठीक ठाक क्वेश्चन दिया है। फिर ये वर्गमूल का क्वेश्चन दिया है। फिर परसेंटेज से दिया है, मासिक वेतन का खर्चा कितना है, आय व्यय से है। फिर विलोम युग में दिया है, डामाडोल का स्थिर होता है, अस्थिर उसका दे दिया है, सही है, सही नहीं मतलब, तो इसका सही उत्तर यही होगा। होनहार वीरवान होते चीखने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो इसका संचार, पालन, ग्रीवा, फिर मनुष्य तो बनावट, रौनक, पतलून, झल्लाहट, अछूता, लगभग लेवल ठीक ठाक ही दिया है। हिंदी का भी और ऐसे सब दिया है। इंग्लिश का भी लगभग है। रीजनिंग प्रश्न है जो एक क्वेश्चन आते हैं, कोट वाले प्रश्न है, एक क्वेश्चन है संख्या इस सीरीज वाले प्रश्न है। एक कैलेंडर से है, एक वो ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं। फिर है एक ये है कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन है। फिर हाल ही में गोल्फर शुभंकर शर्मा इंग्लैंड ने ये लिवरपूल गोल्फ संयुक्त 8वें पर रहने के बाद करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है, जैसे देख सकते हैं आप सब। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप सब जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे आप प्राप्त कर लेंगे, देख लीजिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके मैथ के क्वेश्चन पे। फिर मैथ क्वेश्चन के बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हिंदी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर ग्राफ का क्वेश्चन, ग्राफ का देखते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन भी दिया है। लाइन ग्राफ एक दिया है, तो लाइन ग्राफ ठीक ठाक दिया है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे ज़्यादा थोड़ा टफ यही ग्राफ है जो डबल ये वाला ग्राफ दे दिया है। और फिर एक ग्राफ ये दिया है, चार्ट पाई चार्ट ग्राफ दे दिया है। लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन पेट के हिसाब से देखा जाए तो टफ पेपर है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम शाम वाले पेपर के साथ, तब तक लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।